अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। और नॉर्मली ऐसी इवेंट बहुत बार हम देखते हैं कि न्यूज़ में भी देखते हैं कि हमारे अराउंड में होती रहती है, कई बार इंडिया में होती है, बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज है वहाँ पर भी होती है। और सिर्फ प्लेन क्रैश की नहीं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है। सपोज कोई चार धाम जा रहा है दर्शन के लिए, राइट, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बस जो है वो वैली में गिर गई, वहाँ पर जो खाई हुई वहाँ पर गिर गई। तो हमारा माइंड में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो लोग चार धाम जा रहे मतलब भगवान के घर ही जा रहे थे, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा क्यों किया। जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें अराउंड 250 लोगों की डेथ हो गई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, राइट। हमारे मन में नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ ऐसी इवेंट में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी जब भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमसे कोई हो जाता है, तो हम यही कहते हैं कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो में आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, राइट। ऐसी बहुत सारी जो इवेंट्स होती रहती है, या ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो गए इसलिए ऐसा ये सब कर रहे हैं, राइट। तो कई जगह पर आप देखा होगा कि वो पूजा भी करते हैं भगवान को मनाने के लिए। जैसे कोई इंसान रूठ जाते तो हम उनको मनाते, उसी तरीके से भगवान को मनाने के लिए वो पूजा रखते हैं, उसके सामने वो मतलब थाल प्रसाद जो है वो लगते हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि सच में भगवान आपका प्रसाद के लिए नाराज हुए आपसे, या फिर एक्चुअल में भगवान आपसे नाराज है भी या नहीं, किसके बेस पर हम ये सब ये डिसीजन लेते हैं, ये सोचने वाली बात है, राइट। तो आज हम, जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में बात करेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो वो प्लेन क्रैश हुआ वो क्यों हुआ, क्या भगवान ने कराया, क्या वो प्लेन क्रैश जो हुआ उसके पीछे का हमें मतलब रीजन पता है। अभी आई थिंक एक ही हफ्ते पहले जो उनकी रिपोर्ट है प्लेन क्रैश की, तो उसमें ऐसा पाया कि एक ही सेकंड में जो प्लेन के जो दोनों इंजन थे वो बंद हो गए। इसकी वजह से वो जो हाइट पे था वो मेंटेन नहीं कर पाया वो, और कुछ ही सेकंड के अंदर वो वहां पर गिर गया, और जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई। और वो जिस जगह पर गिरा वो हॉस्टल थी, वहां पर बहुत सारे लोग अराउंड में थे, इनकी वजह से वहां पर भी बहुत से लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो बिगेस्ट रीजन है वो इंजन, और आगे भी वो मतलब जो उनकी जांच पड़ताल है वो कर रहे हैं, जो इंक्वायरी है वो कर रहे हैं। इंजन फेल हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था। अब इंजन किसने, भगवान ने बनाया है? नहीं, इंसान ने बनाया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गलती किसकी, इंसान की है। जब चार धाम के लिए कोई बस जाती है दर्शन के लिए, तो उसको भगवान नहीं चलाते, उसको जो ड्राइवर है वो चलाता है। तो जब वो वैली में गिर जाती है तो कोई भगवान उसके ड्राइवर के अंदर आकर कैसा नहीं कर रहे कि उनका जो हैंडल है उसने इस तरफ कर दिया तो खाई में गिर गई, नहीं। वहां पर ऑब्वियसली ड्राइवर की गलती होती है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्लेन जो चलाते हैं वो भगवान नहीं चलाते, वो पायलट होते हैं, वो चलाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है, बट हम इस तरीके से सोचते नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इजी कि ये जो मतलब पूरा जो ब्लेम है वो खुद के ऊपर लेने से बेटर है कि हम भगवान के ऊपर डाल दें, कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर गलती इंसान की है, इंसान की गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारी लाइफ में भी जब कोई हमसे कुछ गलती हो जाती है या फिर हमारे साथ कुछ होता है, तो हम तुरंत कहते हैं भगवान ने ये सब किया। रियल में आपने कुछ किया, आपकी गलती थी, आपने ठीक से उस सिचुएशन को समझा नहीं, ठीक से उस सिचुएशन को स्टडी नहीं किया, इसकी वजह से वो सब हुआ। बिकॉज अब ये देखो ये कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर आप ब्लेम खुद पर लेते हो, मतलब आप ऐसा कहते हो कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मतलब कहते हो कि बर्डन है आपके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कि आपको वो गलती जो आपने की उसको देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो गलती मैंने, वो पहले तो गलती को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो गलती एक्चुअल में थी क्या, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा गलती मैंने क्यों की, जाने अनजाने में हो गई या फिर मैंने जानबूझकर की, वो भी रीजन हो सकते हैं। फिर आप ट्राई करोगे कि अगली बार वो गलती ना हो, बिकॉज जब जब वो गलती रिपीट होगी सेम सिचुएशन में आप खुद को पाओगे। अगर आप बार बार एक ही सिचुएशन में जा रहे हो, एक ही तरीके के प्रॉब्लम में जा रहे हो, इसका मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हो नया, राइट। अगर प्रॉब्लम नई नई आ रही है देन इट्स ओके, बट एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम से कुछ सीख नहीं रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो ये लंबी प्रोसेस है, ये सब करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो सब करना ना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरा ब्लेम उठा करके हम भगवान पर डाल देते हैं। वो तो है ही नहीं, हम मतलब हमारे आरोप में हम दिख नहीं रहे, तो इसका इससे बेटर है कि हम उनको ब्लेम डाल दें, और पूरी लाइफ हम यही कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो सब ठीक किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये कितना ईजी है,
ऐसे लोगों की लाइफ कभी भी ठीक मतलब हैप्पीली वो कभी भी जी ही नहीं सकते, उनकी लाइफ कभी भी आप पीसफुल देख ही नहीं पाओगे, बिकॉज उनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहेगी। वाई? बिकॉज वो सीख तो रहे नहीं है कुछ, तो वो प्रॉब्लम आती रहेगी और बार बार वो पूरा ब्लेम उठा करके भगवान के ऊपर डालेंगे। अब वो करेंगे क्या कि भगवान के मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए, अलग अलग तरीके की मानता रखेंगे, अलग अलग तरीके की मतलब हवन करेंगे, जिसकी वजह से ऐसा उनको ऐसा लगे भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट रियल में इन सब से कुछ होता है नहीं। जब तक आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे, कुछ नया सीखोगे नहीं, तो ये सब चीज़ें होती रहेगी, प्रॉब्लम जो है वो आती रहेगी। तो यहाँ पर बात भगवान की नहीं है, यहाँ पर बात है कि हम कुछ नया सोचते नहीं है, इस तरीके से हम लॉजिक नहीं लगाते। ये जो मैंने बात की वो डिफिकल्ट थी नहीं, ऑब्वियसली नहीं थी, बिल्कुल कॉमन सेंस के बेस पे थी। जो प्लेन क्रैश हुआ वो क्यों हुआ? किसी ना किसी गलती की वजह से हुआ। कुछ भी कोई जब भी कोई अनहोनी होती है तो क्यों होती है? कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई इंसान की गलती होती है, इसकी वजह से होती है। अब आप कहोगे कि सपोज कोई सुनामी आ गई तो उसमें इंसान की क्या गलती है? ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सुनामी भगवान करवा रहे, बारिश भगवान करवा रहे? ऑब्वियसली नहीं। बारिश क्यों होती है उसके पीछे का साइंस हमें मालूम है। सुनामी क्यों होती है उसके पीछे का भी हमें रीजन मालूम है कि वो जो प्लेट्स आपस में टकराती है, लैंड के अंदर जो प्लेट्स होती है वो आपस में जब टकराती है तो वहां पर अर्थक्वेक आता है समंदर में, इसकी वजह से सुनामी आती है। ये सब रीजन में मालूम है, लेकिन फिर भी हम ये सब उठा करके भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान ने ये सब करा है, क्यों? भगवान हमसे क्रोधित है इसलिए। इट्स वेरी स्टूपिड थिंग, राइट? अगर हम शांति से बैठ करके इन सब चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैं बहुत ही मतलब ये बेवकूफ़ी लगेगी, बट हम ये करते नहीं है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, क्यों नहीं करते? बिकॉज ये सब करने के लिए सोचना पड़ेगा, अकेले में बैठना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर आपकी बहुत सारी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, वो सब ना करना पड़े, इसके लिए हम ये पूरा ब्लेम उठा कर भगवान पर डाल देते हैं। बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। और बचपन से आपने भी अपने पेरेंट्स को यही सब करते हुए देखा है, इसलिए आप भी यही करते हो, आप कुछ नया सीखते नहीं हो, राइट? तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ब्लेम किसी और के ऊपर डालने से अच्छा है कि हम चीज़ों को एनालाइज करें कि वो चीज़ क्यों हुई, साइंटिफिक वे में। हमसे भी कुछ, हमारे साथ भी कुछ होता है या फिर हमसे कुछ हो जाता है तो देखो कि आपकी गलती क्या है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है देन इट्स ओके, हो गया तो हो गया, बात को भूल जाओ। बट आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से जब हुआ है तो उस गलती को आइडेंटिफाई करो और ध्यान रखो कि वो गलती दोबारा ना हो, बिकॉज अगर वो गलती दोबारा हुई तो वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी। इट्स वेरी इजी, बट शांति से बैठ करके आपको सोचना पड़ेगा, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहता था कि ब्लेम भगवान के ऊपर मत डालो। सबसे पहले को चीज़ों को एनालाइज करो कि कोई भी चीज़ जब होती है, कोई भी इवेंट जब होता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, किसकी गलती की वजह से हुआ, राइट? तो जब हम इस तरीके से एनालिसिस करने की अगर आपकी एक बार हैबिट पड़ गई तो फिर आप इन सब चीज़ों में कभी उलझेंगे नहीं, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर चलेगा। उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता होगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।